नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार आर चौबे, शशि शांति डेंटल एंड ओरल इम्प्लांट केयर सेंटर, अष्टभुजी कॉलोनी गाजीपुर से तथा हेरिटेज डेंटल लेजर इम्प्लांट सेंटर पहड़िया वाराणसी से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेंटल इम्प्लांट्स। डेंटल इम्प्लांट्स एक बहुत ही अच्छी पद्धति है। डेंटल इम्प्लांट से आपके दांत फिक्स हो जाते हैं। कई तरह के डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं, जैसे कन्वेंशनल डेंटल इम्प्लांट्स जो 3 महीने में लगते हैं, कॉर्टिकल डेंटल इम्प्लांट्स जिसको लोग 3 दिन में या 2 दिन में लगाने का दावा करते हैं। उसी में सब डिवीजन होता है बहुत सारे। जाइगोमेटिक होता है इम्प्लांट, जब हड्डी ऊपर के जबड़े में बिल्कुल ना हो तो चिक बोन को सपोर्ट लेके जाइगोमेटिक इम्प्लांट लगाते हैं। बहुत सारे मरीज पूछते हैं कि सर इम्प्लांट की कॉस्ट क्या होती है, एक जनरल आइडिया दे दीजिए। जनरल आइडिया देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना जांच के जनरल आइडिया नहीं दिया जा सकता है। वो बोलते हैं कि एक इम्प्लांट की कीमत बता दीजिए, तो एक इम्प्लांट की भी कीमत बताना मुश्किल है, क्योंकि अगर मान लीजिए उसमें बोन ग्राफ्ट करना पड़ा तो उस समय उसकी कीमत थोड़ी बढ़ जाएगी। केवल कुछ फीस देने से, नाम मात्र फीस देने से और डॉक्टर के यहाँ विजिट करने से डॉक्टर आपको सब कुछ बता देगा और आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि फोन पे जो बात होती है, जो वर्चुअल डिस्कशन होता है उसमें और जो फिजिकल डिस्कशन होता है उसमें, दोनों में अंतर होता है। जब आप फिजिकल डिस्कशन करते हैं तो आपको एग्जैक्ट बात पता चलती है और थोड़े बहुत वेरिएशंस होते हैं तो वो पता चलता है। वर्चुअल में डॉक्टर आपको देख नहीं रहा है, मतलब आपके चीजों को क्लिनिकली इवैल्यूएट नहीं कर रहा है, रेडियोग्राफिकली इवैल्यूएट नहीं कर रहा है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो ये सजेशन दूंगा कि आप डेंटल क्लिनिक में जाएं, डेंटिस्ट से बात करें। पहले डेंटिस्ट का चुनाव करें, किसके पास जाना है। एक अच्छा डेंटिस्ट मिले तो उसके पास जाइए, उससे बात करिए और फिर अपने ट्रीटमेंट को प्लान करिए और अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए। बहुत आसान है प्रक्रिया। थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता है डेंटल इम्प्लांट में, क्योंकि एनेस्थेशिया, हम लोग मिनिमम एनेस्थेशिया पे काम करते हैं, क्योंकि अंदर के लैंडमार्क्स को भी जानना जरूरी होता है कि कहीं कोई नर्व को टच तो नहीं कर रहा है, कुछ तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको अकॉर्डिंगली डॉक्टर मैनेज कर लेता है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन उसके बाद ट्रीटमेंट अच्छा हो जाता है। डेंटल इम्प्लांट्स लगने के बाद पेशेंट को फॉलोअप देना बहुत जरूरी है, और पेशेंट का भी काम है कि एक बार इम्प्लांट हो गए तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते रहे। कम से कम 6 महीने में एक बार, साल भर में एक बार जरूर पहुंचना जरूरी है, क्योंकि डेंटल इम्प्लांट्स में कभी स्क्रू लूज हो गया, कभी सीमेंटेशन लूज हो गया, अन्य कोई प्रॉब्लम हो रही हो, इम्प्लांट से एसोसिएटेड कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा हो, कोई बात हो रही हो, ऑक्लूजन में कुछ मिसगाइड हो रहा हो, ऑक्लूजन को भी हर बार एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी में जो है चेंजेस आते रहते हैं, तो वो चेंजेस को भी मैनेज करना होता है। तो इसीलिए फॉलोअप बहुत जरूरी है। अगर फॉलोअप है तो आपका इम्प्लांट निश्चित रूप से बहुत दिन तक चलेगा और बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे दोनों ही क्लिनिक में दोनों ही तरह के इम्प्लांट एकदम आसानी से होते हैं, और मेरे YouTube वीडियोस हैं। YouTube वीडियोस में डॉक्टर राजकुमार आर चौबे के नाम से दांत की बात पे मेरे वीडियोस हैं, YouTube पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप मेरे क्लिनिक में आएंगे तो पहले आपका फोटोग्राफी होगा, इंप्रेशन होगा, स्कैनिंग होगी, डिजिटल स्कैनिंग बोलते हैं, वो होगी। उसके बाद आपका CBCT के लिए प्लान किया जाएगा, एक्सरे होगा, CBCT के लिए प्लान किया जाएगा। फिर उसके बाद में इम्प्लांट कितने पड़ना है, कहाँ कहाँ पड़ना है, कौन से कंपनी के इम्प्लांट पड़ने हैं, प्रोस्थेसिस कैसे लगना है, ये सारा डिस्कशन होगा। और उसके बाद आपको उसमें कितने पैसे खर्च होंगे वो सारी बात बताई जाएगी। जब ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आपके तरफ से और हमारी तरफ से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही हम उस पर ट्रीटमेंट परफॉर्म करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप भी संतुष्ट, हम भी संतुष्ट, और बहुत सुंदर तरीके से आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो अगर आपको ये नॉलेजेबल वीडियो, जो डेंटल इम्प्लांट्स के लिए पेशेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए, क्या कीमत है, बिना कीमत के वो समझ नहीं पाते हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे ऐसे वीडियो बनाने का। इसके साथ मैं अपनी बातों पे विराम देता हूँ। नमस्कार।